नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। मेष राशि वालों के जीवन में कौन सी घटनाएं कब घटित होती है, इनका जीवन कैसा होता है, कब इनकी किस्मत चमकती है, कौन से वर्ष से इनको तरक्की मिलती है, कौन सा इनका भाग्यशाली वर्ष होता है, कौन सा लकी नंबर होता है, इनका बुढ़ापा कैसा बीतता है, इनकी लव लाइफ कैसी होती है, इनकी संतान कैसी होती है, इनकी मैरिज कैसी होती है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में पहले नंबर की जो राशि होती है ये मेष राशि होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल बल, पराक्रम, साहस और संघर्ष के कारक माने जाते हैं। मेष राशि वालों के चेहरे में हमेशा आकर्षण बना रहता है। मेष राशि वाले बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। ये अपने काम के प्रति अग्रणी होते हैं, उत्साही होते हैं और इनके अंदर जोश भरा होता है। मेष राशि वाले जातक, इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावी होता है और ये कभी भी किसी से डरते नहीं, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। लेकिन इनकी एक कमजोरी है, आक्रामक होना। ये कई बार जो है गुस्से में आकर के गलत डिसीजन ले लेते हैं, आक्रामक हो जाते हैं और आपा खो देते हैं। यदि इन्होंने अपना गुस्सा काबू कर लिया तो इन्हें हर सफलता मिलने वाली है और इनको कोई भी परास्त नहीं कर पाता, क्योंकि ये हमेशा अग्रणी होते हैं, आगे रहने की कोशिश करते हैं और कैरियर के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। इनका मेन फोकस अपने कैरियर पर होता है। यदि इनके कैरियर के बारे में बात करें तो ये लोग सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं पुलिस, सेना या मेडिकल के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में, कृषि में या फिर भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में ज्यादातर ये सफल होते हैं। यदि आप वन विभाग में जाना चाहते हैं या आप पुलिस में, फौज में, आर्मी में या ऐसे हार्ड वर्क में यदि आप जाना चाहते हैं तो ज्यादा आप सफलता प्राप्त करते हैं। या फिर आप सर्जन भी बन सकते हैं या फिर देखा जाए तो आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई भी काम कर सकते हो। इन क्षेत्रों में आपको ज्यादातर सफलता प्राप्त होती है। यदि हम इनकी कमजोरी के बारे में बात करें तो ये कई बार जो है विचलित हो जाते हैं, जल्दीबाजी में ये गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए इन्हें कभी भी कोई भी काम करते समय जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी करेंगे तो काम अधिकतर आपके खराब हो जाएंगे। कई बार अपने मन में ये सोचते हैं कि मैंने स्वयं के द्वारा अपनी गलती किया। यदि मैं अपनी गलती स्वयं के द्वारा नहीं करता तो मुझे पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती। हम इनकी बात करें भाग्यशाली वर्ष के बारे में तो इनका जो भाग्यशाली वर्ष होता है, यदि कुंडली में अच्छी ग्रह दशा चल रही है तो 20 वर्ष में इनका भाग्योदय हो जाता है और यदि 20 वर्ष में नहीं हुआ तो फिर 26 वर्ष में, 28 वर्ष में, 32 वर्ष में या फिर 34 वर्ष में या फिर 36 वर्ष में, इन वर्षों में इनका भाग्योदय होता है और ये तरक्की करते हैं। 36 वर्ष के पहले ही ये भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का सुख प्राप्त कर लेते हैं। यदि इनकी कुंडली में शुभ ग्रह दशा चल रही है तो, और यदि इनकी कुंडली में कोई मारक ग्रह की दशा चल रही है या फिर शनि राहु की दशा चल रही है तो ऐसे में थोड़ा विलंब होता है और फिर 34 वर्ष या 36 वर्ष के बाद इनको सफलता मिलती है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इनकी जो मित्र राशियां होती हैं वो होती है कर्क राशि। कर्क राशि के जो लोग हैं
अच्छी पटती है इनसे। सिंह राशि के लोग भी जो है इनकी मदद करते हैं, सहयोगी बनते हैं। धनु राशि के लोग भी जो है इनको मानते हैं, और वही मीन राशि के लोग भी जो है इनकी बड़ाई करते हैं और इनके साथ संबंध अच्छे रहते हैं। वृश्चिक राशि वालों के साथ भी इनकी पटरी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये राशियों के लोग आपको सहयोग करने का काम करेंगे, आपकी मित्रता बहुत अच्छी रहेगी। यदि हम बात करें भाग्यशाली दिन के बारे में, यदि हम भाग्यशाली दिन के बारे में बात करें तो भाग्यशाली दिन आपका मंगलवार और गुरुवार है। यदि हम भाग्यशाली अंक के बारे में बात करें तो भाग्यशाली अंक आपका 9 है। इन सभी चीजों को आपको यदि आप ध्यान रखते हो और इन सभी चीजों के आधार पर यदि आप आगे बढ़ते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। मेष राशि वाले अच्छा खाना पसंद करते हैं, पहनना पसंद करते हैं और नेतृत्व क्षमता इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, और ये अधिकतर अपने समय को बर्बाद नहीं होने देते हैं, और ये किसी की प्रतीक्षा भी नहीं करते। ये ज्यादा देर तक किसी का समय नहीं देखते। ये हमेशा सोचते हैं कि मैं अपने कार्य को जल्दी कर लूं, अपने काम को जल्दी समाप्त करने की कोशिश में रहते हैं, और इनका मेन जो फोकस होता है वो होता है अपने कैरियर के प्रति। ये हर प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इनको यश मिलता है, मान सम्मान मिलता है, धन मिलता है, वैभव प्राप्त होता है, इनकी प्रसिद्धि भी इनको बहुत मिलती है। लेकिन इनको नीरसता बिल्कुल पसंद नहीं है, और गलत काम तो इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। ये किसी के आगे झुकते नहीं हैं, और अपने काम को निकालने के लिए ये किसी भी हद तक जा भी सकते हैं। ये बहुत ही चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और कई बार ये चालाकी भी कर जाते हैं। इनको यदि हम देखें लव लाइफ के बारे में, तो लव लाइफ इनकी अधिकतर देखा गया है तो मिले जुले फल देखने को मिलते हैं। ये ज्यादातर लव लाइफ के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, अपने कैरियर के बारे में ध्यान देते हैं, और इनकी जो लव लाइफ है ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती, क्योंकि ये क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है ये थोड़ा उग्र होता है, और गलत काम करने में ये बिल्कुल भी दूर रहते हैं। ये गलत काम करते ही नहीं, और इनको लव लाइफ जैसी स्थिति में ये बनते नहीं है, और यदि बन गए तो ये ज्यादा दिन तक लव लाइफ में रहते नहीं। इनकी मैरिज के बारे में यदि हम बात करें तो थोड़ा सा एटीट्यूड इनके अंदर रहता है, थोड़ा अहंकार रहता है। कई बार जो है लव लाइफ और मैरिज दोनों ही जो है डिस्टर्ब रहती है, मन मुटाव जो है बना रहता है, और कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि यदि आपका वैवाहिक जीवन 8 वर्ष के ऊपर का हो गया है तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। यदि इनके भविष्य के बारे में बात करें, इनका भविष्य बहुत ही सुंदर होता है। यदि शुभ ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो जीवन में इनको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इनको घूमना भी पसंद है, अच्छा खाना खाना भी पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना भी पसंद है, और ये सबसे आगे रहने का प्रयास करते हैं। ये इनके अंदर क्वालिटी होती है। यदि देखा जाए तो इनको संतान के लिए कई बार जो है देखा जाता है कि छोटी संतान इनको ज्यादा सुख देने का काम करती है। संतान से इनको सुख तो मिलता है, लेकिन सबसे छोटी संतान, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, छोटी संतान से इनको सबसे ज्यादा सुख प्राप्त होता है। इनके बुढ़ापा के बारे में यदि हम बात करें तो बुढ़ापा इनका मिला जुला रहता है, दुख और सुख के बीच का होता है। इनको दुख भी मिलता है, ये नीरस भी हो जाते हैं कई बार बुढ़ापे में, और कई बार ये प्रसन्नता में भी रहते हैं। मतलब मिला जुला इनका बुढ़ापा बीतता है। इनके कैरियर के बारे में यदि हम बात करें तो ये पूर्ण रूप से सफलता तो प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये एक समय तक किसी भी कार्य में टिके नहीं रह पाते, क्योंकि इनको जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी इनको सब कुछ चाहिए। इसी कारण से कई बार ये अपने कैरियर में बदलाव भी करते हैं। कई बार नौकरी करते हैं, कई बार ये बिजनेस में आ जाते हैं, कई बार ये राजनीति में भी आ जाते हैं। तो इनके जीवन में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, और ये एक जगह
जीवन भर कार्य भी नहीं कर पाते हैं। यदि ये सरकारी नौकरी में है तो कई बार इनका ट्रांसफर भी होते रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो है किसी की सुनते नहीं है, अपने उसूलों पर काम करते हैं और जो मुद्दे होते हैं उसी पर काम करते हैं। इनको भय किसी भी प्रकार का नहीं होता है और गलत चीजें इनको बर्दाश्त नहीं होती है। इसी कारण से इनको कई बार जल्दी जल्दी ट्रांसफर लेना पड़ता है और अपने कैरियर में कई बार तो बदलाव भी करना पड़ता है। तो ये इनके जीवन की भविष्यवाणी है। यदि देखा जाए तो इनका जो भाग्यशाली वर्ष है 20 वर्ष में इनका भाग्योदय कई बार हो जाता है। नहीं हुआ तो 26 वर्ष या 28 वर्ष या फिर 32 वर्ष या 34 वर्ष या 36 वर्ष, इन वर्षों में इनका भाग्योदय हो जाता है और 36 वर्ष में ये सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर लेते हैं। तो दर्शकों, कैसी लगी हमारी जानकारी जरूर बताएं। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939